बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नोड्स। आज का हमारा टॉपिक है नोड्स। ऑर्बिटल में दो पार्ट्स होते हैं, यानी ऑर्बिटल कंसिस्ट ऑफ टू मेन रीजन्स। वन इज नोडल रीजन एंड व्हाइल अदर इज लोबल रीजन। यानी दो हिस्से होते हैं, नोड्स एंड लोब। सबसे पहले नोड्स। नोड्स वो पार्ट होता है किसी भी ऑर्बिटल का जहां पे इलेक्ट्रॉनिक प्रोबेबिलिटी या तो मिनिमम होती है या जीरो होती है। वो रीजन जहां पे मिनिमम इलेक्ट्रॉनिक प्रोबेबिलिटी हो, दैट इज कॉल्ड नोड। और जिस रीजन में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी हो या प्रोबेबिलिटी हो, दैट इज कॉल्ड लोब्स। फॉर एग्जांपल, एक ऑर्बिटल आप कंसीडर कर लें, ये कोई पी ऑर्बिटल है। लेट्स से ये पी एक्स एक्सिस की तरफ ओरिएंटेड है। दीज आर द एक्सेस विच आर एक्स एक्सिस। तो आप देख सकते हैं ये रीजन जो कि न्यूक्लियस के अबव है उसको हम नोड कहते हैं। यानी इस रीजन में ये जो रेड डॉट बना हुआ है इसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रोबेबिलिटी मिनिमम है। और दीज आर द रीजन विच आर शोन बाय ब्लैक कलर्स आर लोब्स। तो ये जो लोब्स होते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी मैक्सिमम होती है। अब जो नोड्स होते हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज रेडियल नोड एंड अदर वन इज एंगुलर नोड। तो हम इनको बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रेडियल नोड। रेडियल नोड स्टूडेंट्स सर्कुलर रिंग्स होते हैं बिटवीन टू ऑर्बिटल्स। यानी दो कंसेक्टिव ऑर्बिटल्स के दरमियान जो सर्कुलर रिंग्स होते हैं, दे आर कॉल्ड रेडियल नोड्स। अब सर्कुलर रिंग किस तरह, फॉर एग्जांपल ये मैंने कोई एस ऑर्बिटल बनाया है, तो आपको पता है जो एस ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर स्फीरिकल इन शेप। तो दिस रेड वन इज न्यूक्लियस और ये एक ऑर्बिटल है और ये दूसरा ऑर्बिटल है। इनके दरमियान ये जो गैप है, दीज आर द रिंग्स। These rings are referred to as radial nodes। तो यहाँ पे जो दो ऑर्बिटल हैं उनके दरमियान एक रेडियल नोड है। रेडियल नोड को डिटरमिन करने के लिए जो फार्मूला यूज होता है, दैट इज n माइनस l माइनस वन। n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l इज एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड माइनस उसमें से वन कर देंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास, अभी हम एमसीक्यू में डिस्कस भी करेंगे, अगर हमारे पास कोई ऑर्बिटल है फॉर एग्जांपल 3s, सपोज 3s कोई ऑर्बिटल है, तो इसको हम डिटरमिन करने के लिए क्या करेंगे, n माइनस l माइनस वन। तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, s के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है और माइनस वन। सो 3 माइनस वन, तो इसमें जो रेडियल नोड होंगे वो कितने होंगे, 2। दीज आर द टू रेडियल नोड फॉर व्हाट, 3s ऑर्बिटल। जो सेकंड टाइप के नोड्स हैं, दे आर कॉल्ड एंगुलर नोड्स। अब एंगुलर नोड क्या होते हैं, दीज आर द प्लेन परपेंडिकुलर टू ऑर्बिटल एक्सिस। यानी जो ऑर्बिटल का एक्सिस होता है, किसी भी ऑर्बिटल एक्सिस का जो परपेंडिकुलर प्लेन होगा, दैट विल टर्म्ड एज एंगुलर नोड। और ये जो एंगुलर नोड्स होते हैं, दीज आर इक्वल टू एल वैल्यू। एल वैल्यू मीन एजीमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होगी, दैट इज कॉल्ड एंगुलर नोड। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास जो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज हैं, एल की वैल्यू अगर 0 है तो इसका मतलब है एंगुलर नोड 0 होगा। एल की वैल्यू अगर 1 है तो एंगुलर नोड 1 होगा। एल की वैल्यू अगर 2 है तो एंगुलर नोड 2 होगा। एल की वैल्यू अगर 3 है तो एंगुलर नोड भी 3 होगा। इसका मतलब है जो एंगुलर नोड होता है, दैट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एल, यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी। अब यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल पी ऑर्बिटल है, तो पी ऑर्बिटल में एक एंगुलर नोड है। दीज आर द ऑर्बिटल एक्सिस, ये ऑर्बिटल एक्सिस है। तो इस ऑर्बिटल एक्सिस के अगेंस्ट ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, दिस परपेंडिकुलर लाइन इज टर्म्ड एज एंगुलर नोड। यानी इस परपेंडिकुलर लाइन के जो साहब है उसमें इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी मिनिमम होगी। यहाँ पे एक और ऑर्बिटल आप देख लें, सपोज ये कोई डी ऑर्बिटल है, तो इस डी ऑर्बिटल में आप देखें तो दीज आर द ऑर्बिटल एक्सिस। तो ये जो ऑर्बिटल एक्सिस है, फॉर एग्जांपल ये ऑर्बिटल एक्सिस अगर एक लोब बोर्ड से बाहर है, अंदर है, और ये जो रेड लाइन है ये इस तरह वर्टिकल है, तो इसमें दो एंगुलर नोड बनते हैं, एक लोब के अगेंस्ट और एक दूसरे के अगेंस्ट। सो दीज आर द एंगुलर नोड्स। अब एंगुलर नोड्स को थोड़ा सा हम प्रैक्टिस अगर करें, तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ फार्मूला यहाँ पे डिस्कस करने हैं। अगर हम टोटल नोड्स को देखें तो यहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं कि जो टोटल नोड्स होते हैं, एक हो गए टोटल नोड्स, एक हो गए रेडियल नोड्स, और जो थर्ड टाइप्स के नोड्स हैं, दे आर रेफर टू एज एंगुलर नोड्स। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ नोड्स। तो जो टोटल नोड्स हैं,
दे कैन बी कैलकुलेटेड बाई n माइनस वन। जो रेडियल नोड है, रेडियल नोड कैन बी कैलकुलेटेड बाई n माइनस l माइनस वन, और जो आपके एंगुलर नोड हैं दे आर इक्वल टू l वैल्यू। सो दीज आर द थ्री नोड्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहा जाए टोटल नोड्स n 3D XY, सपोज ये आपको कहा जाए, तो अब इसमें टोटल नोड्स के लिए आप कैसे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे? n माइनस वन इसका फॉर्मूला है। अब n माइनस वन फॉर्मूला है तो n की वैल्यू इसके लिए क्या है? 3, और वन करेंगे आप इसमें से, वन करेंगे तो टोटल नोड कितने हो जाएंगे इसमें? 2 इसमें टोटल नोड्स हो जाएंगे, किसमें? 3D XY में। सिमिलरली अगर आपको कहा जाए, कोई भी ऑर्बिटल आपको दिया जाए और आपको कहा जाए रेडियल नोड का ही पूछ लिया जाए, रेडियल नोड्स n 4s ऑर्बिटल, तो 4s ऑर्बिटल में आप रेडियल नोड कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो 4s ऑर्बिटल में रेडियल नोड को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? अभी फार्मूला आपको बताया है कि रेडियल नोड का फार्मूला है n माइनस एल माइनस वन। सो फॉर 4s ऑर्बिटल फार्मूला है n माइनस एल माइनस वन। n की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 4, l की वैल्यू क्या हो गया इसके लिए? 0 1, तो ये क्या हो जाएगा? 4 माइनस वन इक्वल टू 3। इसका मतलब है यहाँ पे 3 आता है। अगर ये 3 आता है तो 3 को कैसे कैलकुलेट करेंगे? दिस इज न्यूक्लियस, और ये 1s 2s और सेकेंड s, और उसके बाद ये देख सकते हैं आप ये थर्ड s। तो आप इसमें देख सकते हैं सर्कुलर रिंग्स कितने हैं। तो सर्कुलर रिंग इसमें एक ये सर्कुलर रिंग है, एक ये सर्कुलर रिंग है, और एक ये सर्कुलर रिंग है। तो इसमें कितने हो गए? 3। इसका मतलब है कि s के लिए, फॉर s के लिए हम यूं भी कर सकते हैं कि l की वैल्यू 0 होती है, तो वी कैन से प्रिसाइजली वी कैन से फॉर s ऑर्बिटल हम यूं भी लिख सकते हैं कि एज वैल्यू ऑफ l इज 0, सो हम लिख सकते हैं n माइनस एल माइनस वन, तो हम यहाँ लिख सकते हैं n माइनस वन। s के लिए n माइनस वन फार्मूला भी यूज हो सकता है। कभी कभी पेपर में ये MCQ आ जाता है, फॉर s ऑर्बिटल रेडियल नोड आर कैलकुलेटेड बाय फार्मूला। तो रेडियल नोड के लिए इस फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको क्वेश्चन आ जाए एंगुलर नोड का, टोटल नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स n 6p ऑर्बिटल्स। अभी आपको मैंने बताया कि अज़ीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो होती है वो होगी। फिर भी हम ऑप्शन देख लेते हैं। सपोज 2, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो आप मुझे बताएं कि L की वैल्यू जब 1 होती है तो वी से दीज आर p ऑर्बिटल। सो इसमें क्या वैल्यू होगी? ऑप्शन बी। आपने 6 को नहीं देखना, आपने सिर्फ p को देखना है। और अगर यही MCQ आ जाए कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो टोटल नंबर ऑफ नोड आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक तो हो गया उसमें कौन सा नोड? आपका एंगुलर नोड, तो रेडियल नोड। तो टोटल नोड्स के लिए टोटल नोड्स n 6p, तो टोटल नोड्स का क्या फार्मूला है? n माइनस वन। तो यहाँ पे 6 माइनस वन तो कितने बनते हैं? 5। इसमें टोटल नोड्स बनेंगे। किस तरह बनेंगे? एक इसके अंदर कौन सा नोड है? एंगुलर नोड, और बाकी नोड इसमें क्या होंगे? रेडियल नोड। आप रेडियल नोड इसके कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रेडियल नोड के लिए फार्मूला है n माइनस एल माइनस वन, तो n माइनस वन माइनस वन। तो आप देख सकते हैं कि 6 माइनस 0, तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 6। तो ये इसके अंदर क्या होंगे? टोटल नोड्स। थैंक यू वेरी मच।